साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सामान्य तौर पर एक लाइन कही जाती है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजा और रंक। लेकिन कुछ एक मामलों को छोड़ दें जिसमें न्यायपालिका अपनी इज्जत बचाना चाहती है, तो ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कानून की नजर में सभी बराबर नहीं है। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। इस वीडियो में 3 अलग अलग व्यवसाय और पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के उदाहरणों से यह समझाऊंगा कि न्यायपालिका और कानून की नजर में सभी बराबर नहीं है। शुरुआत करते हैं पुष्पा फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से। 4 दिसंबर को एक थिएटर में अल्लू अर्जुन पहुंचते हैं। अथाह भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भगदड़ में 35 साल की महिला रेवती की जान चली जाती है। उसका 9 साल का बेटा घायल हो जाता है। इस मामले में तेलंगाना प्रदेश की हैदराबाद शहर की पुलिस मुकदमा दर्ज करती है अल्लू अर्जुन और उस थिएटर के मालिक के खिलाफ। 9 दिन बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की जाती है। 4 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। निचली अदालत से जज साहब 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर अल्लू अर्जुन को जेल भेजने का हुक्म सुनाते हैं। लगता है पुष्पा 2 फिल्म से कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाले अल्लू अर्जुन के स्टारडम के सामने कानून का डंडा चल गया। हालांकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर जब सामने आती है तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बैठे हुए थे। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी नजर में सभी बराबर है। एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक लेकर गए तो आप इतना चर्चा कर रहे हैं। एक महिला का जान चले गए, वो जान के कोई परवाह नहीं। आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है, वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार, एक बेटा अभी अस्पताल में है 11 दिन से, वो अभी कोमा में है, अभी बाहर नहीं आया। वो छोटा बच्चा अगर कोमा से बाहर आए तो उनका माँ नहीं है तो उनका जीवन कैसा आगे जाएंगे। आप एक सवाल भी उसके बारे में नहीं पूछा। एक फिल्म स्टार, उनका बिजनेस है, पैसे लगाए पैसे कमाए, उसमें क्या, इसमें क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है, मुझे क्या लेना देना है? पिक्चर बनाए, पैसे कमा लिए, घर चला गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। 4 बजे निचली अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा जाता है। 5 बजे तेलंगाना हाई कोर्ट अल्लू अर्जुन को जमानत प्रदान कर देती है। सोचिए, क्या सामान्य व्यक्ति के लिए भी इंसाफ इतनी तेजी से दौड़ता है? कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहा जाता निचली अदालत का पहले आदेश तो लेकर के आओ, सर्टिफाइड कॉपी तो लेकर के आओ, कोर्ट के आदेश को वेबसाइट पर अपलोड तो हो जाने दो। लेकिन यहां कुछ भी नहीं मांगा गया। अपने रसूख रुपए पैसे के दम पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई। 1 घंटे में ही हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जो निचली अदालत 1 घंटे पहले अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के योग्य मान रही थी, हाईकोर्ट में बैठे मीलॉर्ड से मान लिया नहीं, यह फैसला गलत है और जमानत थमा दी गई। यह देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं? अगर इससे बात समझ में ना आई हो तो दूसरा मामला देख लीजिए। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में विधानसभा है सैलाना। वहां से 2023 विधानसभा चुनाव में कमलेश्वर डोंडियार, जिनको झोपड़ी वाला विधायक के नाम से जाना जाता है, भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक ऑटो रिक्शा पर मजबूरन जुलूस निकालना पड़ता है। भोपाल विधानसभा जाने के लिए बाइक का प्रयोग करते हैं। इनकी जीत को लोकतंत्र की जीत के तौर पर दिखाया जाता है कि कैसे महज 12 लाख रुपए कर्जा लेकर के एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रहता है, आदिवासी समाज से आता है, वो विधायक बन जाता है। लेकिन उनकी जाति,
उनका रसूख, उनके रहने का स्टाइल उनको अन्य सक्षम विधायकों से कमतर साबित करता है। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 दिसंबर को अपनी विधानसभा में पड़ने वाले एक अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचते हैं देर रात्रि में, क्योंकि शिकायत मिलती है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मरीजों से बदसलूकी करता है, गाली गलौज करता है। जब विधायक कमलेश्वर डोंडियार अस्पताल पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर चंद्र प्रताप सिंह राठौर से। इस निरीक्षण का वीडियो भी वायरल होता है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर राठौर एक मौजूदा विधायक को सीधे सीधे गालियां दे रहा है। मामला तूल पकड़ता है तो विधायक और डॉक्टर दोनों नजदीकी थाने पहुंचते हैं। उसकी भी तस्वीर देख लीजिए जहां डॉक्टर गालीबाज लेकिन ठाकुर समाज से आता है तो मोहन यादव की सरकार के राज में वो कुर्सी पर बैठ करके एफआईआर दर्ज करवाता है, जबकि वो विधायक को गाली दे चुका है ऑन कैमरा। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक को जमीन पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने के बाद किसी तरीके से अपनी एफआईआर दर्ज करवा पाते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 11 दिसंबर को विधायक आह्वान करते हैं आदिवासी समेत समस्त बहुजन समाज का कि इस मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए मैंने महाआंदोलन बुलाया है। 11 दिसंबर को विधायक जी महाआंदोलन स्थल पर पहुंचते हैं तो उनको रतलाम पुलिस 13 साथियों के साथ अरेस्ट करके जेल भेज देती है। तो क्या कानून की नजर में ये सब बराबर हैं? अभी रुक जाइए, खेल अभी बाकी है। विधायक जी लगातार 4 दिनों से जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पा रही। 13 दिसंबर को जमानत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एसडीएम साहब इंदौर हाईकोर्ट किसी पेशी पर गए थे। अब सोच करके देखिए, क्या किसी विधायक के जेल में रहते हुए किसी एसडीएम को इस बात की जानकारी नहीं होगी? लेकिन पूरे मामले में विधायक जी का आदिवासी होना, रसूखदार ना होना, पैसे वाला ना होना, दबंग ना होना आड़े आ रहा है। वरना किसी डॉक्टर की हैसियत नहीं थी कि किसी विधायक से इस तरीके से गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। यहां यह भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर ने कहा कि मैं विधायक जी को पहचान नहीं पाया था, लेकिन विधायक जी ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि डॉक्टर मुझे पहले से जानता था, लेकिन अपनी जातिगत श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसने एक आदिवासी विधायक के साथ गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बावजूद डॉक्टर छुट्टी पर चल रहा है, विधायक जी जेल में सड़ रहे हैं, जमानत नहीं मिल पाई। अब इस फेरिस्त में तीसरा नाम भोले बाबा। उत्तर प्रदेश में जो बाबाओं की बाढ़ आई है उनमें से ही एक ढोंगी बाबा भोले बाबा। हाथरस में सत्संग के दौरान 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि पूरे 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि राजनीतिक एंगल से उसकी गिरफ्तारी उचित नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है वो बाबाओं के सहारे या यूं कह लें कि बाबाओं को प्रश्रय देने वाली सरकार है। अगर भोले बाबा को गिरफ्तार किया जाता तो अन्य बाबाओं के सत्संग पर भी यह नियम लागू हो जाता। इसलिए जाति एंगल पर मुफीद ना बैठने के बावजूद भोले बाबा को 123 लोगों के मरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन सेम तरह के मामले में अल्लू अर्जुन को भगदड़ में महिला की मौत होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए नेशनल जनमत ने कहा था किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने में कानून उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना राजनीतिक समीकरण, उसका अमीर गरीब होना, उसका रसूखदार और कमजोर होना प्रभावी हो जाता है। 3 घटनाओं से यह बात साबित हो जाती है कि कानून की नजर में सभी बराबर तो कतई नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान,
जय लोकतंत्र। धन्यवाद।